नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की हमारी कथा है सुदामा जी को ऐश्वर्य की प्राप्ति। हमने कल सुनाया था आपको कि भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी अपने आश्रम में बीती बातों को पुनः स्मरण कर रहे हैं, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। तो इसी बीच में बातचीत करते करते भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी से ये बात कही, सखा, तुमने मेरे लिए कोई उपहार नहीं लाया और भाभी जी ने कोई उपहार नहीं भेजा। जरूर तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। वे तो अंतर्यामी हैं। वे जान गए कि सुदामा चिवड़े को लाया है और मुझसे छुपा रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने उनकी पोटली छीन ली और कहे, वाह मित्र, बड़े निकले, बताइए हमारे लिए इतना सुंदर उपहार लाया और मुझसे छुपा रहे हो। सुदामा किनारे बैठे हुए कह रहे, इतने बड़ी राजा चिवड़े को खाएंगे क्या? भगवान ने एक मुट्ठी चूड़ा खा लिया। दूसरी मुट्ठी भरी ही थी कि रुक्मणी जी आ गई। लक्ष्मी रूप में रुक्मणी जी ने कहा, भगवान, आप एक ही मुट्ठी में इनका बहुत कुछ कर दिए। आपने वो दे दिया इन्हें जो किसी देवता को नहीं प्राप्त है। अब बस इस प्रकार कहकर भगवान ने रख दिया। कहा, ठीक है। आज रात सुदामा वहीं भगवान श्री कृष्ण के महल में ही रहे। फिर अगले दिन उन्होंने कहा, चलते हैं अब। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ठीक है, आप चलिए, जाइए अब अपने घर। चिंता हो रही थी उन्हें। वे मार्ग से निकल पड़े। वे सोच रहे हैं, बताओ, भगवान श्री कृष्ण कितने बड़े राजा हैं। मुझ जैसे दरिद्र को गले से लगाया और तो और मेरे चरणों का धोवन अपने सर पर धारण किया, और तो और स्वयं लक्ष्मी रूप में रुक्मणी जी ने चावल डुलाकर मेरी सेवा की। जिस पलंग पर रुक्मणी जी सोती थी उस पलंग पर मैं सोया। ऐसा किसका भाग्य होगा? भगवान श्री कृष्ण कितने महान आत्मा है, ब्राह्मणों के कितने बड़े भक्त हैं। उन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया, अच्छा किया। उन्होंने सोचा होगा, ये सुदामा दरिद्र ब्राह्मण धन पाकर कहीं अभिमान न कर बैठे, मेरी भक्ति ना भूल जाए, इसलिए उन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया। अच्छी ही बात है, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हो गए। यही मेरे सबसे अच्छा सौभाग्य है मेरा। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। अब ये सोचते सोचते अपने घर पर आए। घर पर आए तो देखा, ये क्या, जहाँ उनकी टूटी फूटी झोपड़ी थी वहाँ महल खड़ा है। अरे ये चमत्कार कैसे हो गया? उन्होंने सोचा, कहीं मैं दूसरे रास्ते तो नहीं आ गया। नहीं, ये तो मेरा ही निवास स्थान था, फिर ये कैसे हो गया? वो सोने का महल था, उसमें कई रत्न आभूषण जड़े हुए थे और कई स्त्री पुरुष बन ठन के इधर उधर विचर रहे थे।
और महल के द्वार पर हाथी घोड़े खड़े थे। तभी जब ब्राह्मण सुदामा की पत्नी ने सुना कि मेरे पति देव आए हैं, तो वे सुंदर सुंदर सोने के हार पहनकर खूब सज धज कर दासियों के साथ अपने पति की आगवानी करने आई। इसके बाद सुदामा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा ये भगवान श्री कृष्ण की ही माया है, उन्हीं का कृपा कटाक्ष से ये महल मुझे प्राप्त हुआ है। मेरे ब्राह्मणों के सबसे बड़े भक्त हैं। और हम बताते हैं आपको, ब्राह्मण बहुत ही सौभाग्यशाली होते हैं। बताइए, जिन ब्राह्मणों के स्वयं भगवान श्री कृष्ण भक्त हो, वो सौभाग्यशाली नहीं तो और क्या हो सकते हैं। इसके बाद सुदामा जी ने पूरा जीवन भगवान की सेवा में लगा दिया। भले ही महल था, जितना जितना बीतता गया समय, उतनी उतनी उनमें भक्ति जागने लगी। और आप जानते ही हैं, एक ना एक दिन सबको अवश्य मरना है। जब उनकी मृत्यु हुई तो वे परम धाम को पधारे। आज की कथा में ही समाप्त करते हैं। कल की हमारी कथा रहेगी भगवान श्री कृष्ण की गोपियों से बातचीत। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री